बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज तारीख़ है 11 जनवरी और दिन है हफ्ते का। 3 बड़ी इंपॉर्टेंट हंगामी डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। पहली ये जी कि एक आलमी वफ़द पाकिस्तान आ रहा है और ये वफ़द अमरीका से आ रहा है, जो कि इमरान खान साहब के मुकदमात का जायज़ा लेगा और इसके बाद रिपोर्ट पेश की जाएगी ट्रंप को। इमरान खान के अगेंस्ट तो वैसे ही जाली केसेस बनाए गए हैं। रिपोर्ट ये पेश कर दी गई कि ये मुकदमात नाजायज़ हैं, तो उसके बाद क्या होगा, इस पर हुकूमत में इस वक्त थरथरी मची हुई है। इस पर कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब का जो मौक़िफ़ है या इमरान खान साहब का जो लहजा है वो मज़ीद सख्त हो गया है और इमरान खान साहब अब नेक्स्ट लेवल के ऊपर इस वक्त पहुंच गए हैं। इमरान खान साहब का मैसेज जो उन्होंने ट्विटर के ज़रिए सामने रखा वो आपके साथ में शेयर करूंगा। लेकिन आखिर क्यों इमरान खान साहब का लहजा मज़ीद सख्त हुआ है और नेक्स्ट लेवल पर इमरान खान साहब क्यों गए हैं, इसकी भी एक बड़ी रीज़न है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। क्योंकि जो इस वक्त लड़ाई चल रही है इसमें पहले तो आपने पहला स्टेप होता है, जैसे पावर प्ले होते हैं ना, फर्स्ट पावर प्ले आपने खेलना है, या अगर आप टेस्ट मैच देखें तो पहला सेशन, दूसरा सेशन, तीसरा सेशन, फिर डे 2 के 3 सेशंस। तो सेशन वाइज इस वक्त जो लड़ाई है वो चल रही है। इमरान खान साहब जो है वो अब नेक्स्ट लेवल में दाखिल हो गए हैं। इमरान खान साहब कैसी चीज़ों को सोच रहे हैं और ये नेक्स्ट लेवल और लहजे में सख्ती इमरान खान साहब ने क्यों इख्तियार की, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं। और ये सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं मुज़ाकरात के गिर्द, और ये चुनतखब हुकूमत ऑलरेडी हैंड्स अप कर चुकी है कि हमारे पास इख्तियार ही नहीं है हमारी कमेटी के पास। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। और आखिर में जी एक नया बयानिया बनाने की इस वक्त कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये तासुर इस्टेब्लिश हो गया है अब कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान लड़ाई है। ये चुनतखब तो वैसे ही है। इस तासुर को ख़त्म करने के लिए एक बयानिया बनाया जा रहा है। इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूँगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हुकूमती फायरवॉल जो कि इन्होंने वीलॉग्स को रोक रहे हैं, इमरान खान साहब का पैगाम रोकने के लिए इंस्टॉल की गई है, इसका मुकाबला किया जा सके और आप तक हकीकी खबरें पहुँचाई जा सकें। पहली बड़ी जो खबर है जी आपके साथ में शेयर करता हूँ, ये इंटरनेशनल वफ्द के हवाले से है। एक इंटरनेशनल पार्लिमानी यूनियन का वफ्द है जो कि पाकिस्तान आ रहा है, और ये जो दावा है इमरान खान साहब के वकील और सीनियर जर्नलिस्ट हैं जुनैद सलीम साहब, उनकी जानिब से किया गया। और इस दावे में कहा गया कि ये इंटरनेशनल पार्लिमानी यूनियन का वफ्द पाकिस्तान आ रहा है आइंदा चंद दिनों के अंदर, और यहाँ पर आकर ये मुख्तलिफ इमरान खान साहब के जो मुकदमात हैं उनका जायज़ा लेगा। यानी कि वफ्द स्पेसिफ़िकली भेजा अमेरिका से जा रहा है, इस चीज़ के लिए भेजा जा रहा है कि इमरान खान साहब के मुकदमात का जो जायज़ा है वो लिया जाए कि इमरान खान साहब के ऊपर ये जो केसेस बनाए गए हैं, क्यों इमरान खान साहब के ऊपर ये 200 के करीब केसेस बने हुए हैं। इमरान खान साहब अभी तक जेल में हैं। 26 नवंबर, 9 मई, पता नहीं कौन कौन से केसेस, कितने कितने केसेस इमरान खान साहब के ऊपर बने हुए हैं। और उसके बाद ये जो वफ्द है वो इमरान खान साहब से मुलाकात भी करेगा। ज़ाहिर सी बात है, चुनतखब हुकूमत या जो ताकतवर हैं उनकी मर्ज़ी से ही मुलाकात हो पाएगी, उनको अप्रोच किया जाएगा। लेकिन दोनों सूरतों में, अगर इमरान खान साहब से मुलाकात करने दी गई या अगर इमरान खान साहब से मुलाकात की इजाज़त ना दी गई, दोनों सूरतों में इस चुनतखब के लिए, उनके हैंडलर्स के लिए मौत इस तरह से है कि ये वफ्द रिपोर्ट पेश करेगा वापस जाकर, और ये रिपोर्ट कहाँ तक जाएगी, सदर ट्रंप के पास जाएगी। ज़ाहिर सी बात है, अगर इतना स्पेसिफिक वफ्द भेजा जा रहा है इमरान खान के केसेस के लिए और फिर रिपोर्ट दी जा रही है, तो कुछ ना कुछ तो हलचल हो रही है ना अमेरिका में भी, या ट्रंप की तरफ से भी, या जो रिचर्ड की जानिब से ट्वीट्स की गई थी वो यूं ही नहीं थी, कुछ ना कुछ हलचल हुई है, कुछ ना कुछ चीज़ें डिसाइड हुई हैं, इसलिए जो वफ्द है वो आ रहा है और जो रिपोर्ट है वो अपनी पेश करेगा। और अगर वो ये रिपोर्ट पेश कर देता है कि इमरान खान के अगेंस्ट केसेस नाजायज़ हैं और जाली हैं, फिर आलमी लेवल के ऊपर जो कुछ इनके साथ होगा, ऑलरेडी अमेरिका में एक जी करारदाद के हवाले से जिक्र किया जा रहा है कि करारदाद होगी और इंडिविजुअल लेवल पर जो पाबंदियां हैं पाकिस्तान के ताकतवरों पर लगेंगी। और अमेरिका की पाबंदी का मतलब ये है कि पूरे यूरोप की पाबंदी, आपके अगर दीगर कंट्रीज़ में असासे हैं वो भी मुंजमद हो जाएंगे। तो ये इस वक्त डरे हुए हैं कि ये हमारे साथ क्या हो रहा है। इमरान खान के साथ डील नहीं हो पा रही, इमरान खान डील दे नहीं रहा हमें, और आलमी सतह के ऊपर भी हमारे ख़िलाफ़ जो हैं वो महाज गर्म हो चुका है, तो हम जाएं तो जाएं कहाँ पर। दूसरे नंबर पर जी इमरान खान साहब ने
अपना जो लहजा है, अपना जो मौक़िफ़ है, वो सख्त करते हुए नेक्स्ट लेवल पर उसको ले गए हैं। और इमरान खान साहब ने ये अनाउंस कर दिया है कि हम आलमी सतह पर जाएंगे अपना मुकदमा लेकर। वैसे तो आलमी सतह पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी लड़ रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन जब इमरान खान साहब खुद जाएंगे 26 नवंबर के मामले पर, 9 मई के मामले पर, जुडिशल कमीशन के मामले पर, इंतखाबात के मामले पर, जो उनकी गिरफ्तारियां हुई, सियासी कैदियों बनाए गए, इन सारे मामलों के ऊपर, पहले तो इमरान खान साहब का जो ट्वीट है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि उन्होंने कहा क्या है, फिर इसकी मज़ीद डिटेल की तरफ बढ़ते हैं। मुज़ाकरात के हवाले से गैर संजीदगी का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुज़ाकराती कमेटी से मेरी मीटिंग तक नहीं करवाई गई। ऐसा लगता है जैसे मुज़ाकरात का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ वक्त का ज़िया है ताकि 26 नवंबर के इस्लामाबाद कत्लेआम पर अवामी रिएक्शन को कम किया जाए। इमरान खान साहब 26 नवंबर का मामला उन्होंने कह दिया है कि ना मैं भूलूंगा ना मैं भूलने दूंगा, इंसाफ जो है वो ज़रूर होगा। और ये मुंतखब हुकूमत खुद मान चुकी है कि हम तो बेख्तियार कमेटी हैं, इवन के मुलाकात तक नहीं करवाई जा रही। और इनका चूँकि मकसद ये है जी कि डिले किया जाए, देखा जाए हालात किस तरफ जाते हैं आलमी सतह पर, फिर उस तरह से चीज़ों को जो है वो डील किया जाए, इस वजह से भी ये डिले कर रहे हैं। लेकिन इमरान खान साहब ने एक तो जो मौक़िफ़ में सख्ती अपनाई और जो आलमी सतह पर ले जाने का कहा ना इमरान खान साहब ने नेक्स्ट लेवल के ऊपर चीज़ें, तो इससे जी मज़ीद इन पे कपकपी तारी होगी है कि इमरान खान तो बिल्कुल वाकई में वो कप्तान साबित हो रहा है कि जो अपने मुखालिफ कप्तान से हमेशा एक स्टेप आगे रहता है। 26 नवंबर को पुरअमन शहरियों को कत्लेआम किया गया, उनको सीधी गोलियां मारकर डी चौक में खून से नहलाया गया। हमारे कई अफराद अब तक लापता है। किसी भी महज़ब माशरे में ऐसा वाक़या होने के बाद गोलियां चलाने वाले अपने अंजाम को पहुंच चुके होते हैं, लेकिन ये हुकूमत अभी तक एक जुडिशल कमीशन की तश्कील नहीं कर पाई। अच्छा, मुज़ाकरात के नाम पर भी जो इमरान खान साहब पर तनकीद कर रहे थे ना कि इमरान खान साहब मुज़ाकरात नहीं कर रहे, वो मुज़ाकरात करें, बैठें, तो इमरान खान बैठ गए हैं। जुडिशल कमीशन का कहा है ना, ये मुंतखब हुकूमत जुडिशल कमीशन तक बनाने का इख्तियार नहीं रखती है। तो अब इन्हीं के ऊपर सवाल हो रहे हैं और टीवी चैनल्स के ऊपर जब बैठ कर इनसे सवाल किया जाता है ना मुज़ाकरात का और कमेटी का और मुलाकात का, तो ये शर्मिंदगी के हमारे कोई जवाब ही नहीं दे पाते और आए बाएँ शाएँ करते हैं कि यार अब और तस्लीम इनडायरेक्टली उसमें करते हैं कि हमारे पास इख्तियार नहीं है। इमरान खान साहब भी यही कहते थे ना कि इनसे मैंने क्या मुज़ाकरात करना है, इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है, असल इख्तियार तो किसी और के पास है, उनके साथ मैं मुज़ाकरात जो है वो करूँगा। लेकिन मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं होगा कि कोई NRO या कोई डील में दूंगा। जुडिशल कमीशन की हैसियत थर्ड अंपायर की होती है और सिर्फ एक गैर जानिबदार कमीशन ही 26 नवंबर और 9 मई के शोहदा को इंसाफ दिलवा सकता है। इस कत्लेआम को दबा दिया गया तो पाकिस्तान में किसी की जानो माल महफूज नहीं। मेरा वाज़ेह पैगाम है कि अगर मुज़ाकराती अमल को लेकर हुकूमत यूं ही गैर संजीदा रही और जुडिशल कमीशन ना बनाया तो मुज़ाकरात को अगली मीटिंग के बाद रोक दिया जाएगा, यानी कि नेक्स्ट मीटिंग आखिरी मीटिंग होगी और हुकूमत ने अभी तक नेक्स्ट मीटिंग ही नहीं बुलाई हुई। उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं जी कि याद सादिक बुलाएंगे और वो बाहर गए हुए हैं। मतलब ये इनकी इस वक्त हालत हो गई है कि अब ये मुज़ाकरात से भी भाग रहे हैं। और इमरान खान साहब का अब जो मुतालबा है वो सिर्फ एक मुतालबा रह गया जुडिशल कमीशन का। सियासी कैदियों का भी इमरान खान साहब ने जिक्र नहीं किया, लेकिन इनके पास इख्तियार ही नहीं है, इन्होंने क्या करना है। 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से किया गया। ये वो बात मैं कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं। अब इमरान खान साहब ने वाज़ेह ये बात कह दी है कि 9 मई, पहले तो खान साहब कहते हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, तहकीकात होनी चाहिए। इमरान खान साहब ने वाज़ेह अब कह दिया कि 9 मई का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से ही किया गया था। इस रोज़ चौकियों से फ़ौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई। पहले ये सवाल पूछा जाता था कि क्यों जो है वो वहाँ पर पुलिस क्यों नहीं आई, क्यों हटाया गया, और अब इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि उस रोज़ चौकियों से फ़ौज और पुलिस हटाकर खुद ही आग लगाई गई और CCTV फुटेज भी चुरा ली गई। हम इन दोनों वाक़यात की शफाफ तहकीकात चाहते हैं। हमने इस सिलसिले में 12 सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा किया है। 3 साल से इस मुल्क में आईन व कानून और इंसानी हकूक़ की पामाली जारी है। लोगों के घरों का तकद्दुस पामाल करके उनको अगवा किया जा रहा है, तशद्दुद और जबर किया जा रहा है। इनके घर और कारोबार तबाह कर दिए गए। हमारे हर टिकट होल्डर के लिए उनके हलकों में ज़िंदगी तंग कर दी गई। मेरा अपना घर 2 मरतबा तोड़ा गया। हमने इस सिलसिले में लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया। हमने ये केस जस्टिस बाकिर नजफी की सरबराही में 5 जजेस ने सुना, मगर 1.5 साल से इसका फ़ैसला महफूज है और सुनाया नहीं गया। फिर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक और सुप्रीम कोर्ट में काजी से भी रुजू किया, लेकिन उन दोनों ने भी एस्टेब्लिशमेंट के ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा किया। तो ये इमरान खान साहब ने, पहले कहा जाता था कि क्यों हमला किया गया, क्यों ये किया गया, तो इमरान खान साहब ने अपने घर का भी कह दी कि मेरे घर को देखें कैसे 2 मरतबा जो है वो इसको तोड़ा गया।
माजरत थोड़ी सी लाइट चली गई है तो टॉर्च जो है वो ऑन करनी पड़ी। बहरहाल इमरान खान साहब ने मजीद कहा कि हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में रहे इन पर तशद्दुद शदीद तरीन जहनी और जिस्मानी तशद्दुद किया गया। मेरी इत्तला के मुताबिक 3 लड़कों ने दौरान हिरासत खुदकुशी की कोशिश की। समी वज़ीर की हालत इस तशद्दुद का मुँह बोलता सबूत है। इससे पहले जो कुछ तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं शहबाज गिल आज़म स्वाति समेत दीगर के साथ किया गया वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। ज़िले शाह को बेदर्दी से कत्ल किया गया। इंतज़ार पंचोता ने जानवरों की तरह सलूक किया गया। ये कौन सा असूल है जो तहरीक इंसाफ छोड़ दे वो 9 मई के इल्ज़ाम से बरी और जो ना छोड़े इस पर हर किस्म का दबाव जायज़ है। हमें पाकिस्तानी निज़ाम अदल से बार बार रुजू करने के बावजूद भी इंसाफ नहीं मिल सका, जिसके बाद हमारे पास बैनुल-अक़वामी फोरम्स पर आवाज़ उठाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। पाकिस्तान की हुकूमत इंसानी हकूक़ को लेकर बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदे की पाबंद है। मैंने वकला को हिदायत की है इन मामलात को आलमी फोरम्स पर उठाया जाए और पाकिस्तान में जारी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर अपनी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाई जाए। तो इमरान खान साहब ने अपना मुकदमा आलमी सतह पर रखने का जो ऐलान है वो भी कर दिया है और इसके लिए हिदायत भी जारी कर दी हैं। इसके अलावा जी मज़ीद भी इमरान खान साहब ने बातें जो है वो की हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो ख़बर आपके साथ शेयर करनी है जी मुज़ाकराती टीम के हवाले से जी। राना सनाउल्लाह ये कहते हैं जी, उनसे सवाल किया गया कि क्यों आप ये जो मुज़ाकरात हैं ये नहीं आप मान रहे और क्यों इमरान खान साहब की जो मुलाकात है वो नहीं करवा पा रहे। राना सनाउल्लाह से एक टीवी चैनल में उन्होंने गुफ्तगू की। वो कहते हैं जी कि आपको तो फिर पता ही है कि इख्तियार वगैरह जो हैं वो किसके पास हैं, या मतलब है कि मामलात पता ही होते हैं। इस तरह से घुमा फिरा कर जो है वो उन्होंने जवाब दिया और तस्लीम इनडायरेक्टली किया जी कि हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है। मुलाकात और मीटिंग को अयाज सादिक ने करानी है, वो बाहर चले गए, ये राना सनाउल्लाह कहते हैं। मतलब है कि नेक्स्ट मीटिंग ही अब नहीं बुलाई जा पा रही, मुज़ाकरात से इन्होंने राह फ़रार इख्तियार कर ली है। इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि कमेटी में तय हुआ था कि मुलाकात करवानी है तो करवा देनी चाहिए थी, क्यों नहीं करवाई गई। ये अपनी ही वो चुनतखब हुकूमत से वो पूछ रहे हैं, भाई आप मुज़ाकराती कमेटी है ना, फिर आप बेख्तियार हैं, आप मुलाकात तो जो है वो नहीं करवा पाए। इसी तरह से नजम सेठी साहब जो हैं, एक तो ये नून लीगी रहनुमा खुद ये कह रहे हैं, अब ये नजम सेठी जो है वो कहते हैं इमरान खान की हुकूमत की मुतालबात लिख कर देने वाली बात बहुत अच्छा फ़ैसला और इसने हुकूमत को मज़ीद मुश्किलात में डाल दिया है ताकि पता चल जाए ताकि हुकूमत के पास इख्तियार है भी या नहीं। इमरान खान जो है वो टॉक फाइट वाली पॉलिसी पर चल रहा है। और दूसरी तरफ अज़हर मशवानी साहब कहते हैं कि जो लोग तहरीक इंसाफ को असल हुक्मरान इस्टेब्लिशमेंट के बजाय फॉर्म 47 की अर्दली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर आने का कहते थे, उन्होंने अर्दलियों की औकात देख ली होगी कि इनके पास तो इख्तियार ही नहीं है कि इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाए, तो इनसे क्या जो मुज़ाकरात है वो करने हैं। तो इनको जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज कर दिया गया। दूसरी तरफ जी हुकूमत इस वक्त डरी हुई है कि ट्रंप की तरफ से अगर इमरान खान साहब को दावतनामा मौसूल हो गया हल्फ बर्दारी तकरीब में आने का, तो फिर हम क्या करेंगे। और उनका डर ये बताता है कि ज़ाहिर सी बात है कोई डेवलपमेंट हो रही होती है तो तभी इस तरह के जो रिएक्शन हैं वो आते हैं। तो ये खैर इम्पॉसिबल भी नहीं है और उस तरह से पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो ज़ाहिर सी बात है ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी राब्ते में हैं, लेकिन आज चूँकि 11 है 20 को हल्फ है, अभी तक कोई इस पर डेवलपमेंट हुई भी नहीं है। लेकिन देखें अगर हुकूमत को भी ये डर है और दूसरी तरफ कुछ चीज़ें भी आ रही हैं कि बुलाया जा सकता है, तो देखें इस पर ट्रंप जो है वो अब क्या करता है। आखिर में जी एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज़ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेगी और इसे ख़त्म कर देगी। यानी कि अभी भी कहा जा रहा है कि पीटीआई को नहीं छोड़ेगी और ख़त्म कर देगी। और इस मरतबा ये कौन कह रहा है, ये मरियम नवाज़ के हवाले से कहा जा रहा है कि वो नहीं छोड़ेगी। अच्छा, अब इसमें जो मैं समझा हूँ वो ये है कि देखें अब एक तासुर आप कहें ये इस्टेब्लिश हो गया है कि इमरान खान की लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, ये तो चुनतखब है, इनका तो कोई हैसियत कोई औकात नहीं है, ठीक है। और इस वक्त जो रिएक्शन इस हवाले से सामने आ रहे हैं आलमी सतह पर भी और अवामी सतह पर भी, तो इन चीज़ों को काउंटर करने के लिए ये एक चीज़ जो है वो बनाई गई कि चलें मरियम नवाज़ इस तरह के बयानात दे दें और वो चीज़ें करें तो रुख जो है वो उनकी तरफ हो के इमरान खान और मरियम नवाज़ जो हैं वो आमने सामने हैं। इस्टेब्लिशमेंट का जो है वो कोई किरदार नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी चीज़ें इतनी ज़्यादा इस्टेब्लिश हो गई हैं ना कि इसके ऊपर कोई भी बिलीव नहीं करेगा, इसमें भी इनको नाकामी जो है वो होगी। तो बहरहाल जी ये कुछ इम्पॉर्टेंट डिटेल्स थी इमरान खान साहब के मौक़िफ़ सख्त होने के हवाले से
कि इमरान खान साहब ने तो धूल चटा दिया मुज़ाकरात जो ये कर रहे थे, और इमरान खान साहब ने ये भी कह दिया कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर अगर कुछ नहीं होता तो फिर उसके बाद जो मुज़ाकरात है वो आगे नहीं चलेंगे। और आखिर में जी एक और ख़बर भी आपके साथ शेयर करनी है जी कि ये पंजाब हुकूमत एक नई फ़ोर्स बना रही है एहतजाज वगैरह को काबू करने के लिए, जिसमें 5000 बंदा होगा और 1000 कुत्ते होंगे जो कि एहतजाज करने वालों को रोकेंगे। तो एक तरफ जी मतलब है कि आप आवाम के दिलों में घर कैसे कर सकते हैं, इस चीज़ से तो मज़ीद नफ़रत होगी। खैर इन्होंने यही अब काम जो है वो करने हैं, मतलब है कि अब कुत्तों के ज़रिए अगर कोई एहतजाज करेगा तो उनके ऊपर कुत्ते छोड़ देंगे, आपके एहतजाज आप ना करें, और नई फ़ोर्स जो है वो बनाई जा रही है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।